हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लैब वाला में। आज हम फिजिक्स लैब में हैं और एक क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट सीखेंगे करना। टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन एंड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये एक्सपेरिमेंट हम सीखेंगे कैसे करना है। इसको हम लाइट बीम मेथड से करेंगे। इसमें बीम ऑफ लाइट पूरी दिखाई देती है, आपको पिंस गाड़ने की जरूरत नहीं है कि पिंस दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं एक लाइन में, और आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइट बीम पूरी दिखाई देगी, इंसिडेंट भी और डेविएटेड भी, जो रिफ्लेक्टेड होगी वो भी दिखाई देगी, और जिससे कि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स हमको मिल पाएंगी। देखिए, ये वीडियो बच्चों के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनोखा और बहुत नया और बहुत इजी मेथड है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रिज्म को हमें और A4 साइज की शीट चाहिए। प्रिज्म देखिएगा कि बिल्कुल ठीक रहे, टूटा ना रहे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पिन को ठोकने के चक्कर में इसको तोड़ देते हैं, तो इसको कभी भी पिन इससे नहीं ठोकनी चाहिए। अब ये A4 साइज शीट ले लीजिए, एक या दो लेना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रीडिंग्स हम ज़्यादा लेते हैं। तो एक लीजिए और करीब सेंटर से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल सेंटर पे लाइन खींच सकते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा सा एक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हाफ से हो, एक पोर्शन थोड़ा सा कम हो। इस तरीके से हमें सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे प्रिज्म। प्रिज्म जो होते हैं ये इक्विलेटरल प्रिज्म है। ये ट्राइंगल आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है बेटा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो साइड हमारी इस लाइन से लगी है वो साइड हमको हमारी वही रहे जब भी हम इसको रखें। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये देखिए मैंने एक एरो लगा दिया है परमानेंट मार्कर से। ये एरो का मतलब, ये जिस डायरेक्शन में एरो है ये हमारा हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, और ये वाला फेस हमेशा इस लाइन के ऊपर रहेगा। तो हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से रख देना है, और रखने के बाद में ट्रेस हमें कैसे करना है इस बात को ध्यान रखना। आप देख रहे हो इसकी, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर रखा है, और ये लाइन हमें बिल्कुल लाइन के ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से दिख रहा है लाइन के ऊपर रखा हुआ है। तो इसको हम कस के ऐसे करके उंगली से प्रेस करेंगे ताकि हिले ना। इसके बाद दोनों तीनों कॉर्नर पे हम डॉट्स लगा देंगे बस। एक ये इस तरफ, और इस तरफ भी हम डॉट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये डॉट तीन हो गए। अब इन तीनों डॉट्स को क्या करेंगे, हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ट्रेस करते टाइम कोशिश करेंगे हम इसको, ये हो गया। ट्रेस करते टाइम यहाँ से इस तरीके से हम लाइन नहीं खींचेंगे, नहीं तो ये लाइन बाहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम रखेंगे तो इसी लाइन के ऊपर ही ये प्रिज्म आ जाएगा, और हमें ये भी पता रहेगा कि एरो वाली लाइन उस तरफ रहेगी आगे की तरफ इस लाइन पे, और एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से हम इस पे जितने भी बना पाए, थोड़ा थोड़ा गैप करके हम 5 बना, A4 शीट पे करीब 5 प्रिज्म हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में ये जो हमारी एज है ट्राइंगल की, ये वाली
ये वाली साइड जो ट्राइंगल की है इसका हम हाफ मिडल पे हम इसको निशान लगा लेंगे। ये है 5 सेंटीमीटर की है, 50 मिलीमीटर की, तो 2.5 में ये हाफ हो गया, ये हमारा हाफ हो गया। तो हाफ हम वैसे यहाँ पे निशान लगा देंगे और हाफ निशान लगाने के बाद में एक यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल जानते हैं आप, 9 परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, तो साइड पे ऐसे रख लेंगे और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे निशान लगाया और स्केल से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हमारी नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल हो गई इस प्रिज्म की इस वाली एज से। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो एंगल हम ड्रॉ करेंगे, आपकी बुक में 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 है। तो हम 30 से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 30 का एंगल ज़्यादा इसकी इमर्जेंट रे हमको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी फिनोमिनन प्रिज्म में लगता है, इसलिए कुछ एंगल्स पे रे बाहर इमर्ज होते हुए नहीं दिखती है। तो हम 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन मैं 30 भी ड्रॉ कर देता हूँ और हम देख लेंगे कि क्या वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है उसकी इमर्जेंट। तो इसके ये जो 30 डिग्री का एंगल किससे हमें ड्रॉ करना है, बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को पता नहीं रहता कि ये एंगल जो हमें ड्रॉ करने हैं वो किससे, वो हमें ड्रॉ करने हैं इस नॉर्मल से, इस एज से नहीं ड्रॉ करने हैं। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम 90 जो है वो इस लाइन पे रखेंगे जो हमने पेपर में पूरी लाइन खींची है, और जो जीरो वाली लाइन है वो नॉर्मल वाली लाइन के ऊपर रखेंगे, और नॉर्मल से ये 30 डिग्री पे डॉट लगा दिया। नॉर्मल से 30 बना रहे हैं, नॉर्मल से 30, ऐसे नॉर्मल से 35, नॉर्मल से 40, नॉर्मल से 45 हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे बनेगी। क्या बनेगी, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे इस तरीके से हम इंसिडेंट रे लंबी बना लेंगे, यहाँ से ये यहाँ, ये इंसिडेंट रे हो गई बेटा, लेकिन इसको हम लंबी बना लेंगे और आगे की जो प्रिज्म के अंदर जा रही है वो डॉटेड बना देंगे। ये क्या हो गया, थर्टी डिग्री की इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कोई पूछेगा कि आई होता है, आई इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने बनाएंगे, 9 और बना लेंगे। 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70 एंड 75। देखिए इसमें बना रखा है पहले से 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। इसमें अगर आपको टाइम लग रहा है ड्रॉ करने में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उसमें पीडीएफ है, डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो आपको 2 पेज, यही दोनों पेज मैंने उसमें इसकी पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसमें डाल दिए हैं, तो ये दोनों पेज आपके निकल जाएंगे। और हमेशा ध्यान रहे ये जो नॉर्मल है वो बिल्कुल सेंटर पे से बनेगी।
अब इसके बाद में हम रेडी हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। इतना तो आपको पहले से प्रिपरेशन करके करनी है या करके आनी है, तो आप इसका पीडीएफ निकाल के भी सीधा अपने लैब में जा सकते हैं। आइए जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मेथड का वो करते हैं। एक जैसे ये फाइल है, फाइल के ऊपर का कवर, ऐसा एक हमें इतना मोटा एक पेज ले लेना है। तो इसके लिए एक पुराना सीबीएसई सैंपल पेपर पड़ा हुआ था, तो उसका ये आउटर कवर ले लिया। आउटर कवर लेने के बाद इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने पहले से कर रखा है क्योंकि एक दो बार इसको यूज में कर चुका हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको बता दूँ क्या किया। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन पेंसिल की जितनी नोक है उतनी विड्थ की लाइन होती ड्रॉ करी। और ड्रॉ करने के बाद में क्या किया, ये जो पेपर कटर होता है इसकी हेल्प से ऐसे करके इसको हमने काट दिया और यहाँ से जितनी मोटी लाइन थी उतनी ही पेपर को इसमें से स्लिट निकाल ली और इसमें से एक छेद हो गया, ये लंबी सी एक स्लिट बन गई है लाइट पास होने के लिए। इस तरफ दो है, लेकिन आपको ये नहीं बनाने की इसमें ज़रूरत है, ये मैं और कुछ भी यूज में आ जाए इसीलिए मैंने एक तरफ दो बना लिया ताकि दो लाइट रे दिखा सकूं अगर ज़रूरत है, या इस तरफ से एक। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक ही स्लिट की ज़रूरत है, तो इस तरीके से हमें कर लेना है और दोनों तरफ से इसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेंगे ताकि 3D आकार मिल जाए और ये खड़ा हो जाए। ऐसे करके ये खड़ा हो जाए तो हम इस तरीके से आप बना लोगे। और आपको क्या चाहिए, आपको एक मोबाइल फ़ोन भी चाहिए। मोबाइल फ़ोन या टॉर्च हो तो उससे भी काम चल जाता है, लेकिन मेरे पास टॉर्च था तो उतना अच्छा नहीं था। मोबाइल की फ्लैश लाइट ज़्यादा तेज़ होती है, तो इस तरीके से हम फ्लैश लाइट ऑन कर लेंगे। टॉर्च ऑन कर लिया और देखिए थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, ये देखिए ये हमें लाइट रे हमने बनाई, ये लाइट रे हो गई, ये दिख रही है। अब इसी लाइट रे से हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेंगे, हमें पिन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमने जो दोनों शीट तैयार करी थी वो ले लेंगे पहले और प्रिज्म ले लेंगे हम। इसके बाद में ये बीम थोड़ी पतली रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जितना दूर रखेंगे उतनी पतली होती चली जाएगी। इसे ये हमारा नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे के ऊपर हम ये इस रे को कर देंगे तो ये रे हमारी इंसिडेंट रे होगी। ये देखिए इंसिडेंट रे हो गई है हमारी। इंसिडेंट रे बिल्कुल प्रिज्म से होती हुई सीधी जा रही है। अब प्रिज्म के ऊपर प्रिज्म रख देंगे, ये प्रिज्म का एरो भी हमको पता है तो इसको हमें बिल्कुल इसके ऊपर रख देना है ऐसे करके। देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ गया और यहाँ से कोई रे दिखाई नहीं दे रही है। 30 डिग्री पे यहाँ से कोई रे हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमें एक इस तरफ को रे दिखाई दे रही है। तो ये एक्चुअली इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा उस एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो रे यहाँ से नहीं हमें दिखाई दे रही है रिफ्लेक्ट होकर। तो 30 डिग्री पे हमको ये इमर्जेंट रे नहीं दिखाई देती है, तो हम 35 पे करते हैं। ये 35 पे, अब ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री पे हमने इस इंसिडेंट रे को रख दिया। ये इंसिडेंट रे हमारी हो गई 35 डिग्री के लिए। और अब हम इस पे प्रिज्म रखेंगे उसी तरीके से एरो देख करके, और यहाँ पे हमने प्रिज्म रखा बिल्कुल इसके ऊपर, और आपको अब यहाँ पे दिखाई दे रही होगी
इस इमर्जेंट रे यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, आप देखिए ध्यान से। ये जो इमर्जेंट रे यहाँ से दिखाई दे रही है, इस इमर्जेंट रे के ऊपर 2 डॉट लगा देंगे। ये 2 डॉट इस तरीके से लगा देंगे। आपको ये इमर्जेंट रे और क्लियर दिखा दूं मैं। लाइट बंद करते हैं अपनी थोड़ी सी। ये इमर्जेंट रे और इसके ऊपर हमने 2 डॉट बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि स्प्लिट को हटा देंगे यहाँ से और इन दोनों डॉट्स को स्केल से मिला के लाइन खींच देंगे और लाइन हमारी इंसिडेंट रे तक जाएगी। जो डॉटेड इंसिडेंट रे है वहां तक जाएगी इस तरीके से। तो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट है और ये हमारी इमर्जेंट है। दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन, और इसे हम अगर मेजर करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे आप एंगल ऑफ इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आप देख लीजिए, ये 54 डिग्री। इस तरीके से एक इसका 40 डिग्री का भी एंगल निकाल के देखते हैं। इमर्जेंट रे आपको दिखाई दे रही होगी और इसको इस तरीके से इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रही होगी। इसको इंसिडेंट रे के ऊपर रख देंगे इस तरीके से। ये रे हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब इसके ऊपर हम रख देंगे इसके ऊपर हम प्रिज्म को रखेंगे। अब ये देखिए इमर्जेंट रे आ गई। कितनी साफ इमर्जेंट रे है। इसके ऊपर भी 2 डॉट ऐसे लगा देंगे। और इन दोनों डॉट्स को ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी इमर्जेंट रे हो गई और ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम मेजर कर लेंगे। और देखते हैं कितना एंगल ऑफ डेविएशन हमारा आता है। यहाँ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है 46 डिग्री। 46 डिग्रीज। इसी तरीके से हम सब में कर सकते हैं। ये ऐसे ही है, ये वाला है 45 डिग्री के लिए। अब इसके ऊपर हम इंसिडेंट रे रख सकते हैं ऐसे। ये अब ये इंसिडेंट रे हो गई। अब इसको रख देंगे इस पे और इमर्जेंट रे हमारी आ जाएगी। ये देखिए इमर्जेंट रे आ गई और इस इमर्जेंट रे को हम ट्रेस कर लेंगे। ये इमर्जेंट रे आ गई, इसके ऊपर 2 डॉट हमने लगा दिए और इसके बाद में ट्रेस को हटाया और इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। और जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं।
देखिए करेक्ट कितना आ रहा है, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम सारे सबके लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने सबके लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया है 30 डिग्री को छोड़ करके। हमारे एंगल ऑफ डेविएशन कैसे आए हैं तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। 35 डिग्री के लिए 54, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, डेविएशन 47, इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ डेविएशन 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50, एंगल ऑफ डेविएशन 44, एंगल ऑफ incidence 55, angle of deviation 44.5, angle of incidence 60, angle of deviation 45, angle of incidence 65, angle of deviation 46 degree, angle of incidence 70, angle of deviation 48 and angle of incidence 75 है, तो angle of deviation 52 डिग्रीज है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म आप लिख दीजिए, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, तो इसका एंगल 60 हो गया। तो ये जो कैपिटल ए लिखा है इसकी वैल्यू 60 हम यूज करेंगे। इसके बाद ये टेबल में सीरियल नंबर 1 हो गया, एक कॉलम हो गया हमारा, एक रो हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ डेविएशन डी का एक है। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देंगे, ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन आप हमने निकाला ही था, उसको देख के आप लिख देंगे। इसमें आप एक चीज देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लगातार इंक्रीज करता है, उसमें तो कोई बात नहीं है, वो हम खुद ही बनाते हैं। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन का एक पैटर्न होता है, वही पैटर्न हर प्रिज्म में जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आएगा। वो ये होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि फिर उससे ज्यादा और कम, एंगल ऑफ डेविएशन उससे ज्यादा नहीं घटेगा, दोबारा से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, पहले ज्यादा फिर कम फिर बढ़ना शुरू। तो ये पैटर्न रहना ही चाहिए आपके ऑब्जर्वेशन में। इसके बाद में इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, इजीली ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये है बेटा ग्राफ, ये है बेटा ग्राफ। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये इसका एक जो बड़ा बॉक्स है, ठीक है, इसको हमने माना है एक स्क्वायर को 5 डिग्रीज, ठीक है, कौन से, एक्स एक्सिस वाले बॉक्स की तरफ। और जो वाई एक्सिस में है वहां पे एक बॉक्स को हमने 2 डिग्री लिया है, यहाँ पे स्केल भी लिख दिया है, वाई एक्सिस 2 डिग्री, एक्स एक्सिस 5 डिग्री। तो इस तरीके से आप बना लीजिए 30, 35 और इस तरफ 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 और 54 डिग्री तक। उसके बाद में आप करस्पॉन्डिंग 35 डिग्री इंसिडेंस पे हमारा 54 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन, इसी तरीके से 55 पे 44.5, 65 पे 46 डिग्रीज। इस तरीके से आप पहले पॉइंट्स लगा लीजिए और पॉइंट्स लगाने के बाद में उनको जोड़ दीजिए। तो जब भी जोड़ेंगे तो एक कर्व तो बनना ही बनना है, ये कर्व बनेगा अगर आपका इसी पैटर्न में आपकी रीडिंग ली। अगर कोई पॉइंट आगे पीछे आता है तो उस कर्व को मोड़ के उसके ऊपर नहीं ले जाना है, आप एक कर्व ही बनाइएगा, ठीक है। और कर्व का जो नीचे का सबसे लोएस्ट पॉइंट है
उस पॉइंट से एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले जानी है और ये एंगल ऑफ डेविएशन वाई एक्सिस पे जाएगी और वाई एक्सिस पे जो उस जगह वैल्यू होगी वो वैल्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो रहा है 44 डिग्रीज। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 44 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 44 डिग्री और एंगल ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। अब हम इस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। डीएम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको लिखेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल डी और छोटा सा एम नीचे बना देंगे। कितना हो गया 44 डिग्री। और ए की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि कैपिटल ए से डिनोट कर रहा है वो है 60 डिग्री। अब ये हो गया, यही हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। तो ये हो जाएगा साइन, वैल्यूज डाल देंगे सीधा सीधा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए कितना है 60 और टी कितना है 44 अपॉन 2 और अपॉन साइन ए 60 अपॉन 2 हो गया। तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। अब साइन 52 मोबाइल वगैरह से कहीं से भी आप साइन 52 की वैल्यू निकाल लेंगे, होता है 0.788 समथिंग, और आगे साइन 30 की वैल्यू 0.5। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57। refractive index of the material of the prism is 1.57 and angle of minimum deviation is 44 डिग्री ऑफ द प्रिज्म। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, बड़े आराम से हो जाता है और आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। इसको करिए और मुझे फीडबैक दीजिए।